मसीह के ज़िंदा जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट शुमाइला मकसूद आलम आपकी खिदमत में एक नए सवाल के साथ हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से ब्लेस होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग पास्टर जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ। आमीन। पास्टर जी आज जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि हाँ खुदा यसु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? हाँ, ये सवाल शुमाइला सदियों से चला आ रहा है और पहले भी मैंने थोड़ी सी छोटी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये पार्ट 2 है उसका। खुदा के कलाम में हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या खुदा खुद कहता है कि यीशु मसीह मेरा बेटा है, और क्या खुदा का कलाम जिसको मसीही इल्हाम मानते हैं और अपनी मुक़द्दस किताब मानते हैं, क्या वो भी हमें ये तालीम देती है कि हम मसीही यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहें? तो खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया। जब यसु मसीह की पैदाइश से पहले मुकद्दसा मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आया है और उसने ये खबर दी है कि तू हामिला होगी, और फिर आगे 31वीं आयत में लिखा है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसु रखना, वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा के कलाम में हम देखते हैं यसु मसीह की पैदाइश से पहले खुदा ने फरिश्ते के वसीला से मुकद्दसा मरियम को ये कहा कि तेरे बेटा पैदा होगा, यानी यसु मसीह के बारे में कहा, और तू उसका नाम यसु रखना, वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये हमारे पास पहला सबूत है खुदा के कलाम में जब खुदा ने ये कहा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ये यसु मसीह की पैदाइश से पहले मुकद्दसा मरियम को ये खुदा ने कहा था फरिश्ते के वसीला से। और फिर जब यसु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया और यसु मसीह ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जब यसु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए हैं तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं लिखा गया, बपतिस्मा लिया है 13वीं आयत में, उस वक्त यसु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। ये बपतिस्मे का अमल है। और फिर उसके बाद जब ये अमल ख़त्म हुआ तो 17 आयत में लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में ये आसमान से दूसरी दफ़ा फिर आवाज़ आई, दूसरा पैगाम आया, और खुदा ने खुद ये कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं खुदा के कलाम में मत्ती की अंजील उसका 17 बाब एक वाक़या है जब यसु मसीह के साथ पतरस है, याकूब है और उसका भाई यूहन्ना है। तो ये एक पहाड़ पर एक वाक़या हुआ है, उसके बारे में बयान करूँगा। 6 दिन के बाद 17 बाब पहली आयत, 6 दिन के बाद यसु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिद सफ़ेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। खुदा के कलाम में हम देखते हैं इस वाक़या में जब पतरस ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊँ,
तो एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो आस लिखा है कि बादल से आवाज़ आई। पहले हमने देखा खुदा ने फरिश्ते के वसीला से, और फिर उसके बाद आसमान से आवाज़ आई, और फिर बादल से। आसमान से और बादल से आवाज़ का आना और फरिश्ते के वसीला से पैगाम मिलना। ना तो फरिश्ता किसी इंसान की बात सुनकर पैगाम इंसान को दे सकता है, और फिर ना आसमान से कोई इंसान या कोई फरिश्ता खुद से ये आवाज़ दे सकता है और ये कह सकता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और ना बादल से, ना किसी इंसान की, ना किसी फरिश्ते की आवाज़ ज़मीन तक पहुंच सकती है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और खुदा के कलाम में हम देखते हैं बेटे का मतलब ये है कि बाप में से निकला हुआ। बेटा जो है वो बाप की ज़ात और सिफ़ात में शरीक होता है। जैसे बाप इलाही है और बेटा भी इलाही है, बाप खालिक है और बेटा भी खालिक है। और हम पहले देखेंगे कि बाप खालिक है। हम देखते हैं जब खुदा ने सारी कायनात को 5 दिन में बना दिया और फिर छठे दिन उसने आदम को खलक किया, तो आदम को खलक करने के लिए उसने मिट्टी ली और मिट्टी को साना, और फिर मिट्टी से आदम का बुत बनाया, और फिर उसमें नथनों का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। जैसे बाप ने आदम को मिट्टी से खलक किया, इसी तरह हमारे पास एक और वाक़या है यीशु मसीह के खालिक होने का। हम देखते हैं खुदा के कलाम में एक जन्म का अंधा था, और तारीख ये बताती है उसके आई बॉल्स डेले नहीं थे, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने मिट्टी ली, मिट्टी सानी, थूका उस पर, मिट्टी को साना, और फिर उसकी आंखों पर लगाकर ये कहा कि शलोक के हौस में धो ले। और जब उसने धो लिया और फिर वो उसने देखना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि जैसे बाप खालिक है वैसे ही बेटा भी खालिक है। और फिर खुदा के कलाम में हम देखते हैं जैसे बाप की ज़ात इलाही है वैसे बेटे की ज़ात भी इलाही है। हम देखते हैं बेटा भी अलीम कुल है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि एक वाक़या है, जब यीशु मसीह घर में हैं तो पतरस बाहर है। एक महसूल लेने वाला पतरस के पास आकर कहता है, क्या तेरा उस्ताद महसूल नहीं देता? तो जैसे ही ये पतरस ने बात सुनी और अंदर आया, अब पतरस ने अभी तक कोई बात नहीं यीशु मसीह से की, लेकिन जैसे पतरस अंदर आया यीशु मसीह ने उससे कहा, तू ऐसा कर, झील में जा और बंसी डाल, और जो मछली तुझको पहले मिले उसके मुंह में एक सिक्का होगा, और वो सिक्का निकाल कर नीम मिस्काल जो है वो सिक्का मिस्काल है, और तू ऐसा कर, नीम का मतलब आधा मिस्काल जो है, नीम मिस्काल अपना महसूल दे और फिर आधा मेरा दे। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के अलीम कुल होने का ये भी सबूत है कि बाहर जो गुफ्तगू हुई है पतरस ने यीशु मसीह के साथ शेयर नहीं की, लेकिन यीशु मसीह को पहले से पता है। और फिर आगे हम एक और बात देखते हैं कि यीशु मसीह घर में बैठे हैं और यीशु मसीह को ये पता है कि झील में एक मछली है जिसके मुंह में एक सिक्का है, और उसमें उसके मुंह में से एक ही सिक्का निकला। यीशु मसीह अलीम कुल है। यीशु मसीह अपने बाप की ज़ात और सफ़ात में शरीक है। जैसे बाप इलाही है बेटा भी इलाही है, और फिर बाप जो है वो खालिक है, बेटा भी खालिक है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं यीशु मसीह कामिल इंसान है और कामिल खुदा भी है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं यीशु मसीह जब कुएं के पास आया है जहाँ सामरी औरत है, तो खुदा के कलाम में ये लिखा गया कि यीशु मसीह थका हुआ वहाँ पर बैठ गया। और फिर आगे लिखा है कि यीशु मसीह ने जब सलीब पर चढ़ा और फिर ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, ये भी यीशु मसीह के कामिल इंसान होने को जाहिर करता है। फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे हैं, फिर यीशु मसीह ने मछली का एक कतला भी खाया। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं और देखते हैं यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया है तो शहर को देखकर रोया है। और फिर जब हम देखते हैं लाजर की कब्र पर गए हैं, यीशु मसीह के आंसू बह निकले। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह कामिल इंसान है और कामिल खुदा भी है। और यीशु मसीह की ज़ात, इलाही ज़ात के बारे में हमें और मिलता है। यीशु मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया। लाजर को जो 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा था उसको ज़िंदा किया।
और फिर हम देखते हैं खुदा के कलाम में जो नाइन शहर की बेवा थी उसके बेटे को ज़िंदा किया, जन्म के अंधे की आंखें खोल दी। और फिर खुदा के कलाम में हम देखते हैं उसकी कुदरत तो ये है कि जब उसने जान दी है और जितने भी कब्र में पड़े थे मुर्दे, और खुदा के कलाम में हम देखते हैं वो जी उठे। यीशु मसीह फिल हकीकत खुदा का बेटा है। ये मसीही नहीं कहते, बल्कि मसीही खुदा का कलाम जो इल्हाम है, पहले खुदा की बात को मानते हैं और फिर जो खुदा ने अपना इल्हाम तहरीरी तौर पर लिखवाया है उसमें ये लिखा है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। खुदा खुद कहता है, खुदा का कलाम कहता है, और मसीही खुदा के इल्हाम को मानते हुए ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा खुदा के कलाम में से हमें बताया। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने भी बरकत पाई होगी। तो मुझे और पास्टर मकसूद साहब को अपनी दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।